ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। बिहार में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं घट रही हैं उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद, जो आज पटना आए हुए हैं। घटनाओं के बारे में देख रहे होंगे संजय जी, क्या कहेंगे? चुनाव भी अब बिल्कुल सर जंगल राज की जो बात बार बार कही जाती रही है, अब वो जंगल राज दोबारा बिहार के अंदर आ गया है। हर जिले में हत्या की घटनाएं, और जिस तरह से गोपाल खेमका की जो हत्या हुई वो तो जंगल राज का सीधा उदाहरण है। उनके बेटे की 6 साल पहले हत्या हुई और अब उन पिता की हत्या हो गई। और पटना में हम लोग दृश्य देखते हैं, दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं, मोटरसाइकिल से स्टंट करते हुए गोलियां चलाते हुए पटना, जो बिहार की राजधानी है, वहां जा रहे हैं नौजवान। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से अपराध बढ़ा है, ये कहा जा सकता है कि बिहार के अंदर जंगल राज है, और इसको हटाने के लिए इस बार बिहार की जनता अपना वोट देगी। ओके, अब आप लोग भी चुनाव लड़ने वाले हैं बिहार में। आप लोगों ने केजरीवाल ने घोषणा भी की है, तो क्या अकेले ही अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे आप लोग इस बार? देखिए, पहली चीज़ तो मैं स्पष्ट कर दूं कि बिहार का चुनाव जो है वो चुनाव आयोग ने हाईजैक कर लिया है, और बिहार का चुनाव निष्पक्ष नहीं होने जा रहा है। बिहार के चुनाव में बहुत सारी गड़बड़ियां बिहार की जनता को और अपोजिशन की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको झेलनी पड़ेंगी, ये बात स्पष्ट हो चुकी है। जो ये नियम लेके आए हैं, विशेष गहन पुनरीक्षण, विशेष गहन पुनरीक्षण, इसका कानूनी अधिकार ही नहीं है चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग के किसी नियम कानून के तहत यह अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है कि वो कोई विशेष गहन पुनरीक्षण जैसी चीज कर सके। मतदाता सूची का बार बार रिवीजन होता है, और रिवीजन होने के बाद उसकी लिस्ट जारी की जाती है, हर साल होता है। तो ये विशेष गहन पुनरीक्षण कहां से आपको याद आ गया अचानक? और 1 महीने में बिहार के लोगों से कहा जा रहा है अपना जन्म प्रमाण पत्र दो, अपने मां बाप का जन्म प्रमाण पत्र दो, तब आप मतदाता बनोगे, वरना नहीं बनोगे। जो लोग 11 साल में अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए, वो बिहार के लोगों से 1 महीने में पूरे परिवार का जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये बिहार के चुनाव को प्रभावित करने की चुनाव आयोग की एक कोशिश है, और मेरा सीधा आरोप है कि ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ऐसा किया गया, क्योंकि आधार कार्ड आप नहीं मानोगे, राशन कार्ड आप नहीं मानोगे, बिजली का बिल आप नहीं मानोगे, जो चीजें आप वोटर आई कार्ड नहीं मानोगे। एक मतदाता जो कई बार चुनावों में वोट दे चुका है, 2024 के चुनाव में वोट दे चुका है, 25 में आप उसी से कह रहे हो कि आप जन्म प्रमाण पत्र लाइए तब आप मतदाता बनेंगे बिहार के। सुप्रीम कोर्ट ने भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं कि आपको आधार कार्ड, राशन कार्ड, इन चीजों को कंसीडर करना चाहिए। अब वो कंसीडर करेंगे नहीं करेंगे उनकी मर्जी। अगर सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट आदेश 28 तारीख को देता है तो देखा जाएगा, वरना इनकी मर्जी पे है, ये कंसीडर करें ना करें। कह देंगे साहब हमने कंसीडर नहीं किया, आपने कहा आपका सुझाव मैंने नहीं माना। लेकिन आप लोगों ने बिहार में चुनाव लड़ने का तो कंसीडर कर लिया है ना? हाँ, ये कंसीडर कर लिया, और बिहार में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और ये इस प्रकार के जितने मुद्दे हैं, इस पे आम आदमी पार्टी मजबूती से इन सवालों को उठाएगी, और इसलिए कि हम स्वयं भुक्तभोगी हैं। दिल्ली के अंदर मतदाता सूची में जितने बड़े पैमाने पे गड़बड़ी की गई, और समय से हमने चुनाव आयोग को बताया, एक एक मंत्री के घर में 33 वोट, 26 वोट, जिनके घरों में लोकसभा में 4 वोट थे, विधानसभा के चुनाव में उनके घरों में 33 वोट हो गए। ऐसे वोटर बनाए गए, और केजरीवाल जी को हरवाया गया। प्रशासन तंत्र का खुलेआम दुरुपयोग किया गया। स्याही लगा के पैसे दे के वोट न डालने के लिए कहा गया जो हमारे समर्थक मतदाता थे। तो ये सब कुछ चुनाव आयोग के नाक के नीचे हुआ, और हम लोग कहते रहे कुछ नहीं हुआ। मेरी पत्नी का खुद का वोट काट दिया, मेरी पत्नी का वोट काट दिया। तो ये इसके भुक्तभोगी हम लोग हैं। और दिल्ली में जिन बिहार के लोगों का घर तोड़ा जा रहा है, अब वो 1 महीने के अंदर कहां से आके अपना वो मतदाता सूची में नाम
इस गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे। 74% इलाका बाढ़ में प्रभावित रहता है। 1 महीने में कहां से लोग अपना प्रमाण पत्र लाएंगे? अच्छा, आखिरी सवाल, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और क्या अकेले लड़ेंगे, गठबंधन में जाएंगे? लड़ेंगे और अधिक से अधिक सीटों पर लड़ेंगे। हमारे प्रभारी अजय यादव जी जो वहाँ के पूर्व विधायक हैं दिल्ली के, राकेश जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और इनकी पूरी कमेटी यहाँ से नाम रिकमेंड करके जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व को भेजेगी तो वो सारे लोग लड़ेंगे। आपको लगता नहीं आप लोग इतने पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगे जिससे बीजेपी को फायदा होगा? जन सुराज अलग है। कोई थर्मामीटर आज तक मुझे मिला नहीं। हमने 2018 में राजस्थान का चुनाव लड़ा था, वहाँ तो बीजेपी नहीं जीती, न छत्तीसगढ़ में जीती, न मध्य प्रदेश में जीती। तीनों राज्यों में हम चुनाव लड़े थे। गोवा में भी हम 17 का चुनाव लड़े थे, तब वहाँ बीजेपी को ज़्यादा सीट नहीं आई थी, 13 आई थी, 17 कांग्रेस को आई थी। लेकिन अब कांग्रेस के लोग टूट टूट के बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, तो उसके लिए हम तो जिम्मेदार है नहीं। कर्नाटक का चुनाव भी हम लड़े थे, वहाँ भी बीजेपी की सरकार नहीं बनी। तो ये कहना कि आम आदमी पार्टी के लड़ने से बीजेपी की सरकार बन जाएगी, इसका कोई पैमाना और थर्मामीटर नहीं है। कांग्रेस और तेजस्वी के साथ क्यों नहीं गठबंधन कर लेते हैं आप कांग्रेस की हालत नहीं देख रहे हैं? अपने एक वरिष्ठ नेता को मंच से धक्के मार के निकाल दिया। आपने वीडियो देखी ना बिहार में कन्हैया कुमार की? कन्हैया कुमार एक बहुत ही तेज तर्रार अच्छे वक्ता युवा है। कांग्रेस पार्टी अगर उनको सम्मान नहीं दे पा रही है तो कांग्रेस आप सोचते हैं कि क्या गठबंधन के दलों को एक साथ ले चलने की सलाहियत उनमें है? इंडिया गठबंधन की कितनी मीटिंगें हुई? इंडिया गठबंधन को जोड़ने, बनाने, उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या काम किया कांग्रेस पार्टी ने, जो सबसे बड़ा दल है? बताइए ना आप। पप्पू यादव को धक्का मार के किनारे कर दे रहे हैं, कन्हैया कुमार को मंच से धक्का दे रहे हैं। तेजस्वी के साथ तो है, सत्ता नहीं है और सत्ता न होने के बावजूद इतना अहंकार है कि आप अपने नेताओं को सम्मान नहीं दे पा रहे हो, तो आप गठबंधन के देखिए, सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा दल है कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी सबको साथ ले चलने का जो हुनर, जो सलाहियत, जो जिस प्रकार का बड़ी सोच होनी चाहिए, वो दुर्भाग्य से नहीं है। कोई गठबंधन नहीं, कोई गठबंधन नहीं होगा। ये तो संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता, जो साफ तौर पर कह रहे हैं बिहार में चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी और हाँ, गठबंधन किसी के साथ भी नहीं होगा। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना।